माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपका सपना होगा कि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहें। आपके पेरेंट्स के, आपके शिक्षक का भी यह लक्ष्य होता है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करके बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएं। विद्यार्थियों, मन से जीत सकते हैं परीक्षा को। यदि आपने मन बनाया है, यदि आपने दृढ़ संकल्प किया है, तो कोई वजह नहीं है कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण न हो। विद्यार्थियों, विभिन्न वर्षों में जो विद्यार्थी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं, उनके पास पढ़ाई की एक निश्चित प्रणाली थी, उनके पास एक दृढ़ संकल्प था, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसके आधार पर वह विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं और जिले और प्रदेश की मेरिट सूची में टॉपर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिलवाऊंगा जिनको अपनाकर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है वे टिप्स। ब्लूप्रिंट के अनुसार पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ें। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्लूप्रिंट को समझ लेना। ब्लूप्रिंट हमें ये बताता है कि कौन से अध्याय का कितना वेटेज है, किस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और उनकी शब्द सीमा क्या होगी। उसके अनुसार हम अपनी पढ़ाई को यदि करते हैं तो हमारा पूरा पाठ्यक्रम भी निश्चित समय सीमा में पूरा हो जाता है और हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमको परीक्षा में किन प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों की सीमा में लिखना है और वो कितने नंबर के होंगे। सभी विषयों को समान महत्व दें। जो विद्यार्थी मेरिट में आते हैं, ये वो विद्यार्थी होते हैं जो सभी विषयों को समान महत्व देते हैं, क्योंकि परीक्षा में सभी विषयों का समान वेटेज होता है। यदि आपका एक भी विषय कमजोर रहा तो आप पिछड़ जाएंगे। हाँ विद्यार्थी, ये आप कर सकते हैं कि जो विषय आपको सरल लगता है उसमें थोड़ा कम समय देकर, जो विषय थोड़ा आपको कठिन लगता है उसको ज़्यादा समय देकर इन सभी विषयों को आप एक साथ तैयार कर सकते हैं, तो आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। राइटिंग अच्छी लिखें। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का ये बहुत बड़ा गुर है। जो विद्यार्थी राइटिंग अच्छी लिखते हैं, पठनीय लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं और राइटिंग नहीं करते, काटपीट नहीं करते, उन विद्यार्थियों की कॉपी पर मूल्यांकनकर्ता का अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो मूल्यांकनकर्ता अच्छे नंबर भी देता है। तो विद्यार्थियों, आपको राइटिंग अच्छी लिखना है और बॉल पेन भी अच्छी क्वालिटी का आपको परीक्षा में उपयोग करना है। गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। विद्यार्थियों, गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से हमें अपनी तैयारी का ज्ञान होता है, हमारी कठिनाइयों का पता चलता है, हमारी कमजोरियों का पता चलता है और हम किस प्रकार से गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं ये भी हमें मालूम पड़ जाता है। तो उससे जब हम अपनी वार्षिक परीक्षा को देते हैं तो हमें सरलता रहती है। विद्यार्थियों, गत वर्षों के प्रश्न पत्रों में कई ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनके उत्तर आपके पास न हो, तो अभी समय आपके पास है, आप उन प्रश्नों का उत्तर आपके शिक्षक से मार्गदर्शन लेके तैयार कर सकते हैं। याद क्या हुआ लिख कर देखें। विद्यार्थियों, याद तो सभी करते हैं, लेकिन याद क्या हुआ कितना हम लिख पाते हैं इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो विद्यार्थी घर पर याद करके लिख कर देखते हैं उनका परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन होता है और वो जो 3 घंटे का समय होता है उस 3 घंटे के समय में अपने पूरे प्रश्न पत्रों को आसानी से हल कर पाते हैं। सटीक उत्तर तैयार करें, बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, उत्तर तो सभी विद्यार्थी लिखते हैं, लेकिन जो सटीक लिखते हैं उनको पूरे में से पूरे अंक मिलते हैं। तो सटीक उत्तर लिखने के लिए आपको घर पर नोट्स बनाने की आवश्यकता होती है। आपके शिक्षक के मार्गदर्शन में आप नोट्स तैयार आपने किए होंगे। यदि अभी भी करना बाकी है तो आप कर लीजिए। सटीक उत्तर का मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी उम्मीद के अनुरूप आपको अंक भी मिलते हैं। चित्र, ग्राफ, नक्शे को बनाना सीखें। विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे विषय हैं जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, कृषि संकाय के कई ऐसे विषय हैं जिनमें प्रश्नों में चित्र, ग्राफ और नक्शे को बनाना होता है, लेकिन इनको बनाने का एक तरीका होता है
वो तरीका आपको सीखना है और उसके लिए घर पर प्रैक्टिस करना चाहिए, और जहाँ उपयुक्त हो वहाँ प्रश्न में इनको जरूर बनाना चाहिए। इससे भी आपको अच्छे अंक मिलते हैं। कठिनाई आने पर शिक्षक से समाधान कर लें। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षक से बात करने में झिझक महसूस करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों में आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षक आपकी कठिनाइयों के समाधान के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आपको जिज्ञासु बनकर उनके समक्ष अपनी कठिनाइयों को रखना है। जब आप उनके समक्ष कठिनाई रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका उचित समाधान भी मिलेगा और आप परीक्षा में उन कठिनाइयों को फेस भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आत्मविश्वास बनें। विद्यार्थियों, बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है, लेकिन यदि आपने परीक्षा के दिनों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप ये मान के चलिए कि आप वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे जो स्वस्थ होने पर कर पाते। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान को व्यवस्थित रखें, दिनचर्या को नियमित रखें, आत्मविश्वासी बनें। बड़ा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफलता आपके निकट होगी। यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपका याद किया हुआ भी आप भूल सकते हैं, या आप उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे जितना अच्छा लिखने की आवश्यकता थी। तो विद्यार्थियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपनी पढ़ाई को नियमित बनाकर रखते हैं, हम अपनी समस्त कठिनाइयों को हल कर लेते हैं, गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं, शिक्षक से कठिनाइयों का समाधान कर लेते हैं, याद किया हुआ लिख कर देखते हैं। तब हमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वह आत्मविश्वास ही हमको परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो कुछ मैंने टिप्स बताए हैं, इन टिप्स को यदि आप अपनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे और आप प्रदेश की मेरिट में, जिले की मेरिट में और विद्यालय में टॉपर होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएंगे, अपने शिक्षक का नाम रोशन कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पर और आगे भेजे जाएंगे जो आपको प्रेरित करेंगे कि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें। अपने विद्यार्थियों, अपने मित्रों को भी जोड़ें, उन्हें भी बताएं, वे भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हों। जय हिंद।